पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी भारतीय मिशन के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए उनके संबोधन को साझा किया। कोरोना महामारी की वजह से बंद की गई वैष्णो देवी की यात्रा आज से फिर शुरू कर दी गई है। वैष्णो देवी की यात्रा में वही श्रद्धालु शामिल होंगे जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। 11 अगस्त को बेंगलुरु में हुई हिंसा के सिलसिले में 35 और आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 340 हो गई है। एलएसी पर विवाद के मुद्दे पर चीन में भारत के राजदूत ने सेना के एक बड़े अधिकारी से मिलकर तनाव कम करने की बात कही। राहुल गांधी ने भारतीय सेना की वीरता की तारीफ करते हुए एक बार फिर चीन से सीमा विवाद पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,490 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 25,89,000 के पार हो गया है। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर 49,980 हो गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,276 मामले सामने आए, जबकि 10 मरीजों की मौत भी हुई। छत्तीसगढ़ में 451 नए मरीजों के सामने आने के बाद अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 14,481 हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कोरोना और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह यादव ने सभी समाजवादियों को फिर से एक साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ने की अपील की। अमेरिका में पढ़ने वाली सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया और बुलेट भी बरामद करने का दावा किया। बिहार में गुजरात की अहमदाबाद जा रही एक बस फिरोजाबाद के पास डिवाइडर से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान सीमा के पास लापता हुए गढ़वाल राइफल के जवान राजेंद्र सिंह नेगी का शव 8 महीने बाद मिला। सीबीआई ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में डीडीए के असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 5 के इलाके में एक मकान की छत का हिस्सा गिरने से 3 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। सीएम योगी ने बताया कि कोरोना काल में भी यूपी में सिर्फ 3% राजस्व की कमी आई। आज से वैष्णो देवी यात्रा शुरू होगी, जिसमें रोजाना सिर्फ 2,000 लोग ही शामिल होंगे। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने चीन के साथ सीमा विवाद पर पीएम मोदी को घेरा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र कोरोना के हालात काबू करने में नाकाम रही है। डीआरडीओ ने 3 किलोमीटर के इलाके में आने वाले छोटे से छोटे ड्रोन को पकड़ने की ताकत रखने वाला सिस्टम तैयार कर लिया है। यूपी के आजमगढ़ में ग्राम प्रधान की हत्या और हादसे में एक बच्ची की मौत पर सीएम योगी ने 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। पटना में यूथ कांग्रेस ने संबित पात्रा को राजीव त्यागी की मौत का जिम्मेदार बताया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तंबाकू से होने वाली मौत में 70% मामले भारत से हैं। एएमयू में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉक्टर कफील खान को एनएसए के तहत जेल में रखने का समय 3 महीने और बढ़ा दिया गया। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार नहीं हुआ। सुशांत केस में ईडी ने मुंबई पुलिस से गवाहों की सूची और दूसरी जानकारियां भी मांगी। सुशांत केस में आरपीआई नेता रामदास आठवले ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। सीएम केजरीवाल ने बताया कि कोरोना पर कंट्रोल होने के बाद ही स्कूल खुलेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ में सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत से 12 साल की बच्ची का संदिग्ध हालत में शव मिला है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेल का सामान बनाने वाली एक कंपनी में आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। बिहार के जहानाबाद में नदी में नहाने गए 2 बच्चों के डूब जाने से मौत हो गई है। बिहार के मुंगेर में जमीन विवाद को सुलझाने के लिए हो रही पंचायत के दौरान हुई फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के गुना में एक गांव के लोगों ने 3 लड़कों को चोरी के आरोप में जमकर पीटा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बॉर्डर पर तैनात नेपाल के जवानों ने भारतीय जवानों को शॉल भेंट की, जबकि भारतीय जवानों ने उन्हें मिठाई खिलाई। बिहार के खगड़िया में एक लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में गांव वालों ने एक लड़के के बाल मुंडवा दिए। यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान की तबीयत बिगड़ने के बाद वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। नीतीश कुमार ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे टीचर को पीएफ समेत तमाम सुविधाएं देने की बात कही है।
एलजेपी की बैठक में चिराग पासवान ने सभी नेताओं को नीतीश सरकार की नाकामियों को उजागर करने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को सीतापुर जेल में वीआईपी सुविधाएं मिलने के आरोप के बाद जांच गठित कर दी गई है। गैंगस्टर विकास दुबे के एक और साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास 28 अगस्त को नया रायपुर में होगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में करीब पहाड़ खिसकने से आसपास के रास्ते बंद हो गए। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना 6 केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू की जाएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए सुशांत को सम्मानित किया। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। नवरोज पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके पारसी समुदाय को नए साल की मुबारकबाद दी। तेलंगाना में खेतों में काम कर रहे 12 किसान बाढ़ के पानी में फंस गए, जिन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बेंगलुरु हिंसा के आरोपियों को पुलिस वालों ने जांच के लिए हंगामे वाली जगह पर लेके गए। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा अब सीआईएसएफ संभालेगी। कर्नाटक के हुबली में सीवर में फंसी एक गाय को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मणिपुर में कोरोना के मामले बढ़ने पर 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। कर्नाटक के कोडागू में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ ने एक और शव निकाला। महाराष्ट्र के सतारा में 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात के वडोदरा में नदी में एक कार बह गई। गुजरात के द्वारका में नदी पार करने के दौरान 3 लोग पानी में बह गए, जिनमें से एक को बचाया गया। भारी बारिश और बाढ़ के बीच असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से एक गैंडे के बच्चे को सुरक्षित बचाया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में तिरंगा फहराने को लेकर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। असम सरकार ने राज्य के सभी निजी स्कूलों को 25% फीस कटौती का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई और जाने माने कारोबारी रॉबर्ट ट्रंप का 71 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में निधन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट करके अपने अंकल रॉबर्ट को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। न्यू जर्सी में कोरोना को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और चीन पर हमला बोला। तालिबान ने एक बयान जारी करके अफगान सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इजराइल और यूएई के बीच शांति समझौते के बाद राजधानी यरूशलेम में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन फिर शुरू हो गए। यरूशलेम के मुख्य चौराहे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को इजरायली पुलिस ने खदेड़ दिया। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने यूएई और इजराइल के बीच हुए समझौते पर आपत्ति दर्ज की। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हजारों लोगों ने कोरोना के खतरे के बीच सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्वी नेपाल के कुछ इलाकों में 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रूस के खबरोव शहर में पूर्व गवर्नर की गिरफ्तारी के विरोध में हजारों लोग एक बार फिर से सड़क पर उतरे। ईरान पर हथियार प्रतिबंध की सीमा बढ़ाने का अमेरिका प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में खारिज हो गया है। चीन के सैंडोंग प्रांत में शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। चीन के खिलाफ खबर लिखने वाले लापता नेपाली पत्रकार का शव संदिग्ध हालत में मिल गया है। अमेरिका में एक बार फिर से रूस की बनाई कोरोना वैक्सीन का मजाक उड़ाया है। अमेरिका ने दावा किया है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों में 3 महीने तक ही कोरोना से लड़ने की क्षमता रहती है। खबर है कि सरकार अगले साल से ई पासपोर्ट जारी करेगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खबर है कि लॉकडाउन की वजह से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे की बिक्री 50% तक कमी आई। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जून की तिमाही में 2076 करोड़ का मुनाफा हुआ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एचडीएफसी बैंक ने सैनिकों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी के बाद क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई पहुंचकर आईपीएल 2020 की तैयारी में जुट गए। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए फेयरवेल गेम की वकालत की। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज राजा ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने पर कहा, धोनी के जाने से वर्ल्ड क्रिकेट सूना हो जाएगा। धोनी के संन्यास लेने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उन्हें भारत का सबसे सफल कप्तान बताया। धोनी के संन्यास लेने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन पर गर्व जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के संन्यास लेने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दोनों को शुभकामनाएं दी। सचिन तेंदुलकर ने सुरेश रैना के संन्यास लेने पर उनके साथ खेली गई टेस्ट मैच की एक पारी को याद किया। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर को यूट्यूब में 4 दिन में ही 1 करोड़ डिसलाइक मिल गए। कैंसर के इलाज के लिए यूएस जाने से पहले संजय दत्त मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचे।
बिग बॉस 2020 की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सलमान घर के अंदर पोछा लगाते दिख रहे हैं। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 का सेट आग में जलकर खाक